पाकिस्तान तालिबान के बीच बढ़ता जा रहा है तनाव भी। पाकिस्तान तालिबान में अफगानिस्तान बॉर्डर पर एक नई जंग छिड़ी हुई नजर आ रही है। पाक और अफगान के बीच में डूरंड लाइन पर हालात बिगड़ गए हैं। पाकिस्तान तालिबान ने एक दूसरे पर गोलियां बरसाई हैं। तो जो टीटीपी वाले हैं वो रैकेट बना के बैठे हुए हैं, सवात वगैरह में लोगों से एक्सटॉर्शन मनी ले रहे हैं। तो बड़ा थ्रेट तो इस वक्त हमारे लिए अफगानिस्तान नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खराब होने का अंदेशा है, क्योंकि टीटीपी अफगान तालिबान के कहने पे पाकिस्तान में इस वक्त गुंडागर्दी कर रही है और फौज भी खामोश है और लॉ एनफोर्समेंट भी। मैं भी चाहूंगा, ये आप भी चाहेंगे, हम में से हर एक बंदा चाहता है कि पाकिस्तान में अमन हो, पीस हो। हमारी जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है हमारे गले में फंसी हुई है। जब तालिबान वहाँ काबुल में दाखिल हो गए, हमारा ख्याल ये था कि अब ये बॉर्डर जो है ये डिसाइल होने जा रहा है, ये आराम और सुकून हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के 5 सैनिक मारे गए हैं, 5 सैनिक मारे गए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे ये फायरिंग हुई थी पाकिस्तान की तरफ से। तालिबान की फोर्सेस ने रिएक्ट किया, ऐसा तालिबान का कहना है। चैलेंजेस हैं जो हम देख रहे हैं, अटैक्स होते हुए बढ़ रहे हैं अटैक्स। आपको कहीं किसी जगह पर हालात बेहतर होते लग रहे हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं। पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे भी नहीं? बिल्कुल नहीं। मुनीर, मुझको एक और दरिया का सामना था। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। मैं आज सोचता हूँ कि या अल्लाह कल कोई नया प्रॉब्लम ना आए, उठता हूँ तो प्रॉब्लम्स। यही सूरत हाल अब अफगानिस्तान की और अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान जिसका दुश्मन एक काफिर मुल्क हुआ करता था इंडिया, अब उसका दुश्मन अपना ही उम्मा का आदमी है। और अफगानिस्तान जो कि उसका अपना है, जिसको उसके अपने आईएसआई ने बनाया, तालिबान, वो अब इसका दुश्मन बन गया। क्या मैं ये चीज क्या बताऊं, पाकिस्तान को समझनी है और पाकिस्तान के लोगों को समझनी है। जय हिंद दोस्तों, लगभग 6-7 घंटे से पाकिस्तानी मीडिया लगातार रिपोर्ट कर रहा है कि अफगान पाकिस्तान बॉर्डर जो डूरंड लाइन है वहां पे तालिबानी फौजियों और पाकिस्तानी फौजियों के बीच लगातार गोलीबारी की जा रही है। और जैसा कि कुछ इंडियन मीडिया का रिपोर्ट्स है, पाकिस्तान के अकॉर्डिंग तो 3 पाकिस्तानी सैनिक अभी तक एलिमिनेट हुए हैं तालिबान की तरफ से, और पाकिस्तान ने तालिबान के 12 से ज्यादा सैनिकों को एलिमिनेट किया है। भारतीय मीडिया की बात करें तो भारतीय मीडिया कह रहा है कि 5 जो है पाकिस्तानी एलिमिनेट हुए हैं और 8 जो है तालिबानी एलिमिनेट हुए। इंडिया टुडे की न्यूज में बता, ठीक है। तो ये तो कंफर्म है कि डूरंड लाइन पे लगातार तनाव बना हुआ है और पाकिस्तान और तालिबान के बीच में लगातार जो है लड़ाई जारी है। पाकिस्तान का कहना है कि जो तालिबानी है वो जो है पाकिस्तानी लोकल से हफ्ता वसूलते हैं, पैसे वसूलते हैं, और अगर बदले में पाकिस्तानी पैसे नहीं देते हैं तो उनको जान से खत्म करने की धमकी देते हैं, ठीक है। तालिबानी लगातार केपीके के 40% इलाकों में ये वसूली का काम करते हैं तालिबानी, ठीक है। ऐसा पाकिस्तानी आर्मी का कहना है और उसको ये रोकेंगे इसी महीने और जल्द से जल्द इन आतंकवादियों का खात्मा करेंगे, ऐसा कहना है पाकिस्तान का। लेकिन खात्मा कितना करेंगे वो आप जानते ही, ठीक है। इनका खात्मा ना हो जाए खात्मा करते करते हुकूमतें करती रहेंगी, लेकिन इस हुकूमत ने तो ये ठाना हुआ है कि कोई एक बड़ा फैसला जो है वो भी हमने पार्लियामेंट के अंदर नहीं करना। एवरी इशू हैज बीन डिस्कस्ड आउटसाइड द पार्लियामेंट। यही अब हो रहा है। देखें, 2 बातें हैं। मैं भी चाहूंगा, ये आप भी चाहेंगे, हम में से हर एक बंदा चाहता है कि पाकिस्तान में अमन हो, पीस हो। हमारी जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है हमारे गले में फंसी हुई है। जब तालिबान वहाँ काबुल में दाखिल हो गए, हमारा ख्याल ये था कि अब ये बॉर्डर जो है ये डिसाइल होने जा रहा है, ये आराम और सुकून हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मेरी तो वो हालत है जो मुनीर न्याजी ने कहा था, मुनीर, मुझको एक और दरिया का सामना था। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। मैं आज सोचता हूँ कि या अल्लाह कल कोई नया प्रॉब्लम ना आए, उठता हूँ तो प्रॉब्लम्स। यही सूरत हाल अब अफगानिस्तान की और अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान में है। मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा, ना मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे बड़ी बेहुरमती मेरे स्टेट की और मेरी आर्मी की और मेरे जो मेरे हमारे लोग हैं, जो हमारे डिफेंडर्स, कोई मुहिब्बे वतन तुम्हारी बात को रेजिस्ट नहीं कर सकता, ना इसकी मुखालफत कर सकता है। 1, 2, जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर वांट्स पीस, क्योंकि अगर पीस इस खित्ते में होगी, हमारा प्रॉब्लम है तालिबान ऑफ अफगानिस्तान, नॉट टीटीपी। टीटीपी आएगा सर, आई एम सॉरी टू से, यू हैव टू वाइप देम आउट। जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप टीटीपी के कुछ एलिमेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, और वो भी अफगानिस्तान के हवाले से अफगानियों के साथ मिलकर तालिबान के साथ मिलकर कि पीसफुल डायलॉग होने चाहिए, क्योंकि हर जंग के बाद हर मसले का हल टेबल पे ही होता है। लेकिन मैंने आपका सवाल ऑपरेशन से पहले बात हुई थी, उन्होंने नहीं मानी। मेरा इसमें सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अगर आप इन 2 या 3 या 4 ग्रुप्स के साथ
पीस पे एग्री कर भी जाते हैं तो उसकी क्या गारंटी है कि वो जो लेफ्ट ओवर ग्रुप है ओके होल्ड ऑन थ्रेट तो इस वक्त हमारे लिए अफगानिस्तान नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खराब होने का अंदेशा है, क्योंकि टीटीपी अफगान तालिबान के कहने पे पाकिस्तान में इस वक्त गुंडागर्दी कर रही है और फौज भी खामोश है और लॉ एनफोर्समेंट भी। खबरें नहीं निकाल रहे चीमा साहब, बल्कि अफसोस की बात यह है कि उनके एक आर्मी जनरल ने अगले दिन ट्वीट किया कि वो मेक इस्लामाबाद और सेकंड कैपिटल, और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे सुइसाइड बॉम्बर दे आर रेडी, तैयार बैठे। और उसके बाद उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि आपने आपका वर्ड आप कायदे आजम मोहम्मद अली जिला को लिखते हैं, कायदे आजम इज द इट्स टाइटल ओनली इज फॉर प्रॉफिट। और दूसरा उसमें मैं बताऊंगा ये कि वो आपके साथ किस तरह रह सकते हैं। भारत उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, भारत उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, और वो क्या कहते हैं उनके आर्मी जनरल, वो कहते हैं आप अमेरिका है, आप उससे पैसे लेते हैं, हम इंडिया से पैसे लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप अमेरिका से पैसे लेके हमें मारते हैं, हम इंडिया से पैसे लेके आपको मारते हैं। ये तो उनका अंडरस्टैंडिंग है। वो तो कहते हैं लीगल है, ये लीगल तो क्या कि वो कहते हैं कि हम आप भी नॉन बिलीवर से लेते हैं पैसे, आप हमें मारते हैं, हम नॉन बिलीवर से पैसे लेके आपको मारते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, वो ट्वीट कर रहे हैं अभी ये तो। लेकिन उसमें ये बताएं कि वो वहां पे प्रोजेक्ट करता है, अगले दिन उन्होंने गंदम भेजी है जो पाकिस्तान से। आप अफगानिस्तान को बेचकर पैसे कमाते हैं, वो उधर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो गुडविल के लिए। उनकी पुलिस को ट्रेनिंग वो देते हैं, उनकी असेंबली की बिल्डिंग उन्होंने बनाई है। फर्क है, यस बहुत फर्क है। तो उस दर हकीकत बात यह है कि हमारी कोई एक गलती नहीं है, लेकिन मैं जो लुब्बे लबाब ये है कि हमारा जो भी फैसला होता है, मैंने बड़ा इसको कंक्लूड करके हमेशा ये कहता हूं कि आपका हर फैसला डॉलर बेस होता है, आपका हर फैसला किसी शख्स के फायदे के लिए होता है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए नहीं होता। दुख की बात। तालिबान के साथ बात करने को तैयार है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ ग्रुप के साथ, और पाकिस्तान में सियासतदानों से बात करने को तैयार है। वो बातें जो की तरफ आप कह रहे हैं वो बातें कर रहे हैं, सियासतदानों से भी बात बोले जी। देखिए पहली बात तो यह है कि अगर फौजी हल होता इस मसले का तो इराक में हो गया होता, वियतनाम में हो गया होता, अफगानिस्तान में हो गया होता, जहां वर्ल्ड पावर लड़ रही थी। अल्टीमेटली दे हैड टू सिट इन दोहा एंड टॉक। सर नंबर 1 बात तो करनी पड़ेगी। होल्ड ऑन। नंबर 1 किससे बात करें? यू आर राइट, कौन है? हो गए। नो एक सेकंड, मेरा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, मुझे मानना पड़ेगा। सर मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कोई हवा में गुफ्तगू नहीं कही है। पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी को डील करते लोग हैं, वो सिक्योरिटी वाले, वो तैयार हैं। हम उनको ज़ेर बहस नहीं लाना चाहते। हम इसके एक सिंपल सवाल है इसका, किन से बात हो रही है, क्यों हो रही है, कहां हो रही है और किन शराइत में कर रहा है? नहीं, एक सेकंड, पीस ठीक है, पीस किससे? वी आर द स्टेट, दे आर नॉट द स्टेट। पीस क्या वो हमें डिक्टेट करेंगे पीस के लिए? नो, we command the country, we run the country, and they will not dictate us. प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बात कही है कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे बात होगी। नो वर्ड टर्म्स एंड कंडीशन। एक्सक्यूज मी, इस प्रोग्राम में, इस इंटरव्यू में ये लफ्ज नहीं है जो मेरा दोस्त इस्तेमाल कर रहा है जावेद। उन्होंने कहा हो सकता है कोई नतीजा ना निकल सके, मगर हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, तालिबान को हराना भिखारिस्तान के लिए तो लगभग नामुमकिन, क्योंकि वही वाली बात है कि तालिबानी सब लोग कहते हैं कि भाई ये कई सालों से जंग लड़ रहे हैं, 10-20 सालों से जंग लड़ रहे हैं, तो इनको जंग लड़ने का बाकायदा तजुर्बा है। लेकिन पाकिस्तान का तजुर्बा सिर्फ एक ही चीज में, पाकिस्तानी आर्मी का खास करके, घुटने टेकने में। आप लोगों को पता है कैसे 72,000 ने घुटने टेक दिए थे भारत के सामने, ठीक है? तो पाकिस्तानियों का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है घुटने टेकने में, और तालिबान के सामने भी अगर ये घुटने टेक दे तो इनके लिए ज्यादा फायदा रहेगा। वैसे डेली खबर आएगी, कभी 10 एलिमिनेट, कभी 20 एलिमिनेट, उससे ज्यादा अच्छा है कि अपने आप को घुटने टेक दें, ठीक है? BLF के सामने घुटने टेक दिए, चाइना का इन्वेस्टमेंट पूरा बाहर हो गया। क्या लगता है आप लोगों को, जब BLF इनके देश में ही रह के इनके देश के सैनिकों को ही ठोक रहे हैं, ठीक है? कहीं और से BLF कंट्रोल भी नहीं होते, वो पाकिस्तान में रहते हैं, बलूचिस्तान में रहते हैं, और वहीं से पाकिस्तानियों को ठोकते हैं। तो तालिबान तो फिर क्रॉस बॉर्डर है, वो तो इनको बहुत अच्छे तरीके से धोएंगे, ठीक है? कई बार तालिबान चेतावनी दे चुका है कि जो KPK का रीजन है, जो पश्तून रहते हैं, वो जो है वो अफगान तालिबान का हिस्सा है, उसे शांति से पाकिस्तान छोड़ दे। लेकिन पाकिस्तान, आप लोगों को पता है, फिर हड़पवाद की नीति पे काम करता है, ठीक है? मेनली जो पाकिस्तान बना था वो पंजाब प्रांत का विभाजन हुआ था, तब पाकिस्तान बना था। अगर हम हिस्ट्री में जाए, पंजाब प्रांत का विभाजन हुआ और उधर से बंगाल प्रांत का विभाजन हुआ, ये 2 थे। लेकिन जो KPK और बलूचिस्तान, POK, ये सब ऑक्यूपाइड लैंड है,
ठीक है, पाकिस्तान ने इनको जबरदस्ती ऑक्यूपाई किया है, ठीक है, तो वो तो भाई आज़ाद होके ही रहेंगे, किसी के कहने पे नहीं। अगर आज की करंट सिचुएशन देखा जाए ना, तो गिलगित बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान, इसके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा और पीओके, ये 4 पार्ट तो हमेशा रेडी है पाकिस्तान से अलग होने के। तालिबान भी इनको ठोक रहा है, BLF भी इनको ठोक रही है, और सिंधु देश का मूवमेंट अलग ही चल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोग जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।